चलिए दोस्तों, आज हम लोग घन के बारे में देखेंगे। इसके पहले वाला वीडियो में मैं आपको घनाभ के बारे में बताया था। चलिए देखते हैं। जैसे कह रहा है, एक घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई 10% घटने पर इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं घन का आयतन, घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब होता है। उसके बाद हम लोग सबसे पहले 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 10/100 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/10। तो कह रहा है घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 10% घटने पर, तो मान लीजिए शुरुआत में इसकी घन की भुजा की लंबाई 10 है। मान लीजिए शुरुआत में इसकी भुजा की लंबाई कितना है 10 है। एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, कोई 9 हो जाएगा। मान लीजिए शुरुआत में इसकी भुजा की लंबाई 10 है, एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, कोई 9 हो जाएगा। शुरुआत में 10 है, एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भुजा गुने भुजा गुने भुजा क्या होता है आयतन हो जाता है। मान कह रहा है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शुरुआत में इसका आयतन कितना है 100 है और निकालना है तो आप इसको x मान लीजिएगा। तो क्या आ जाएगा, ये घन का क्या हो जाएगा आयतन हो जाएगा। चलिए अब इसको तोड़ते हैं। इससे 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो 10 को आप x से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 10x हो जाएगा। और 9 से गुना तो 9 का क्यूब होता है 729 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा 729/10। कितना हो जाएगा, ये एक पॉइंट ऊपर जाएगा तो 72.9 हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 72.9। तो मान लीजिए शुरुआत में कितना था 100 था और आज घट के इतना हो गया है। तो घन के आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घन के आयतन पहले से क्या हो जाएगा घट जाएगा। अब इसको घटा लीजिए, 100 में से 72.9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 72.9 है। तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 7 गया 2। तो कितना आ जाएगा, तो कहिएगा 27.1% क्या होगा पहले से आयतन इसका घट जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। जिसे कह रहा है ये घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले 10% को तोड़ेंगे तो 10% तो कितना हो जाएगा 10/100 और 0 से 0 कट सकता है 1/, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाया था घन का आयतन होता है भुजा की। तो मान लीजिए शुरुआत में इसकी लंबाई भुजा की लंबाई 10 है, इसमें कह रहा है बढ़ रहा है तो क्या करेंगे बढ़ा देंगे। चलिए एक बार फिर से समझते हैं। कह रहा है घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शुरुआत में मान लीजिए भुजा की लंबाई 10 है, एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा कहिएगा 11 हो जाएगा। मान लीजिए इसकी भुजा की लंबाई शुरू में 10 है, एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और शुरुआत में भुजा की लंबाई 10 है, एक बढ़े तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये घन का आयतन हो गया। अब मान लीजिए कह रहा है, मान लीजिए शुरुआत में इसका आयतन 100 है, क्या है 100 है और निकालना है तो क्या मान लीजिए कि इसको x मान लीजिएगा। तो क्या आ जाएगा घन का आयतन, घन का आयतन बराबर क्या होता है भुजा की। अब चलिए इसको तोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा तो क्या हो, चलिए समझते हैं। तो 0 से 0 कट जाएगा तो 10 को x से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो कहिएगा 10x हो जाएगा। और 11 गुना कीजिए तो 11 क्यों होता है 1300
31 कितना हो जाएगा 1331। तो x का मान कितना हो जाएगा 1331 बटा 10। अब एक पॉइंट लग जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ चलिए देखते हैं। तो x का मान कितना आ जाएगा 133.1। तो शुरुआत में इसका आयतन कितना है 100 है और आज 133.1 आ गया तो क्या हो जाएगा। तो 33.1% आयतन पहले से क्या हो जाएगा घन का बढ़ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह रहा है एक घन का आयतन 33.1% बढ़ जाता है तो उसके भुजाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं घन का आयतन बराबर होता है ए का क्यू होता है। तो मान लीजिए शुरुआत में इसका भुजा 100 है, यहाँ आपकी आयतन देखिएगा इसके पहला क्वेश्चन इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। यहाँ आपकी भुजा पर प्रभाव पड़ेगा, यहाँ आयतन नहीं निकालना, आयतन ऑलरेडी दिया गया है। तो मान लीजिए शुरुआत में इसका भुजा 100 है और निकालना है तो आप इसको x मान लीजिएगा। मान लीजिए शुरुआत में इसका भुजा 100 है और निकालना है तो आप इसको x मान सकते हैं। शुरुआत में इसकी भुजा 100 है और निकालना है तो आप इसको x मान लीजिए। और शुरुआत में इसकी आयतन कितना है 100 है, शुरुआत में आयतन क्या है 100 है।